बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर एकेडमी की जानिब से आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास इस तरह के स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स मौजूद ना हो, आपके सिस्टम में मौजूद ना हो, तो आप इन फ़ॉन्ट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन वर्ड्स को किस तरह से आप ट्रेस करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। और एक बेहतरीन टिप्स है, इस टूल के बारे में बताऊंगा जिस टूल की मदद से आप बहुत ही ईजी अपने फ़ॉन्ट्स को, खताती के वर्ड्स को ट्रेस कर सकते हैं और अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानब, जो कि आप स्टाइलिश वर्ड ट्रेस करेंगे, किस टूल के साथ करेंगे, किस टिप्स के साथ करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा में। जो कि थंबनेल आपने पहले देखा था, ये वही थंबनेल आपके पास मौजूद है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको। इस थंबनेल के ज़रिए मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ये देख सकें कि महफ़िल हम्दो नात सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, इसी फ़ॉन्ट को अब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में, हमारे पीसी में ये फ़ॉन्ट मौजूद नहीं है, हमने ये इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो हम ये वर्ड्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं। हम कोरल ड्रा के सेकंड पेज पर आए और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पोस्टर है पूरा। ये पोस्टर मैंने नेट से डाउनलोड किया और मुझे यहाँ पर ये फ़ॉन्ट चाहिए था महफ़िल हम्दो नात का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लिखा हुआ है ये हमें फ़ॉन्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर ये वर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पूरे ध्यान के साथ देखें। छोटी सी वीडियो है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं, जहाँ तक हम उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक इसमें वर्ड लिखा हुआ है। तो हम यहाँ तक एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं। यहाँ तक एक रेक्टेंगल लगा लिया और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस पोस्टर को साथ में सिलेक्ट कर लिया। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की जानिब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद हैं, वेल्ड का, ट्रिम का, इंटरसेक्ट का, और यहाँ पर मुख्तलिफ टूल्स आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर अब हम कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम इंटरसेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद पोस्टर को शिफ्ट की मदद से पोस्टर को भी सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्ट। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इंटरसेक्ट का आ रहा है, इंटरसेक्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ओके ना, अब समझ आ गई। अब इंटरसेक्ट पर सिलेक्ट करने के बाद अब हम रेक्टेंगल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पोस्टर है, इस पोस्टर को भी अब हम डिलीट कर देंगे। तो जहाँ तक हमने वो लगाया था, रेक्टेंगल को ड्रा किया था, इस रेक्टेंगल के अंदर ये सेम पीस मौजूद है। इसको हम अगर छोटा या बड़ा करते तो इसको पिक्सलेट हो जाता है, ये पिक्सल फट जाते इसके, तो हम इसको अच्छी तरीके से ट्रेस नहीं कर सकते थे। इसको हम दोबारा से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और बिटमैप मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड, यहाँ पर मूड लिखा हुआ है, मूड पर हम ग्रे स्केल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने ग्रे स्केल पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास शो हो चुकी है। इसके बाद अब हम इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ये चीज़ आपके पास ओपन हो चुकी है, ये विंडो आपके पास ओपन हुई। यहाँ पर ट्रेस बिट मैप पर आएंगे और ट्रेस बिट मैप पर नीचे सबसे नीचे हाई क्वालिटी इमेज पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ये लाइन, ग्रीन वाली लाइन, यहाँ से प्रोसेस इसका कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कैसा रिज़ल्ट होगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और मैं यहाँ से ओके पर प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके पर प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास दो फोल्डर, यानी कि दो जो ऑब्जेक्ट था हमारा डबल आ चुका है। ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और यहाँ ये जो हमने ट्रेस किया CDR फाइल हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर जी इस फाइल पर अब हम ना तो कोई कलर चेंज कर सकते थे और ना हम इसमें एडिटिंग कर सकते थे। यहाँ पर ये देखें बिटमैप है और यहाँ पर एडिट बिटमैप और ट्रेस बिटमैप आ रहा है। अब ये जो फाइल है इस पर ट्रेस बिटमैप का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पर सिर्फ अनग्रुप आ रहा है या अनग्रुप ऑल का ऑप्शन मौजूद है। अब हम इसको अनग्रुप कर लेते हैं और जो हमें चीज़ नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ से इस पिक्चर को डिलीट कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए।
तो इस तरह से अब हमने इसको डिलीट कर दिया और हमारे पास ये वर्ड मौजूद है। ये वर्ड हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बच चुका है। अब इसका हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से अब हमने कलर को चेंज कर दिया। अब इसको हम यहाँ से वेल्ड कर सकते हैं, हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से बेशक कंबाइन कर दें, यहाँ अब वेल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से इस फाइल को अब हम मुकम्मल तौर पर बना सकते हैं। ये हम कलर चेंज कर सकते हैं और इसको आउटलाइन यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से कलर चेंज करते जाएंगे तो ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत, ये फ़ॉन्ट हमारे पास मौजूद नहीं था हमारे पीसी में, फिर भी हमने ये फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करने के लिए इसको ट्रेस कर लिया और बहुत ज़बरदस्त हमारे पास ये ट्रेसिंग हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करें, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।